क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां विज्ञान आज भी जवाब खोज रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां भगवान का दिल आज भी धड़कता है, जहां झंडा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है, जहां 7 बर्तनों में सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है और जहां मंदिर के शिखर की परछाई कभी दिखाई नहीं देती। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र जगन्नाथपुरी मंदिर सदियों से इन रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। आज की इस कहानी में हम उन रहस्यों की परतें खोलेंगे जिन्हें जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। कहानी शुरू होती है भगवान जगन्नाथ की दिव्य मूर्ति से। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव अवतार समाप्त किया, तब उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ। कहा जाता है कि वही दिव्य हृदय एक रहस्यमयी वस्तु के रूप में सुरक्षित रखा गया, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। वर्षों बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान की मूर्ति बनवाने का निश्चय किया। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध शिल्पकार उनके सामने आया। उसने कहा कि वो मूर्ति बनाएगा, लेकिन एक शर्त पर। जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए, कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा और ना ही उसे परेशान करेगा। कुछ दिनों तक कमरे से औजारों की आवाज आती रही, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रानी को चिंता होने लगी कि कहीं वो शिल्पकार भूख प्यास से मर तो नहीं गया। आखिरकार उन्होंने राजा को दरवाजा खुलवाने के लिए मना लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सभी लोग स्तब्ध रह गए। वहां कोई शिल्पकार नहीं था। कमरे में केवल 3 अधूरी सी दिखने वाली दिव्य मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा। माना जाता है कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया गया। इसी ब्रह्म पदार्थ को लेकर सबसे बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है। हर 12 वर्ष में भगवान की नई लकड़ी की मूर्ति बनाई जाती है और पुराने विग्रह से इस ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है, लेकिन इसे करने का तरीका बेहद रहस्यमय है। उस दिन पूरे मंदिर को बंद कर दिया जाता है, शहर की रोशनी तक बुझा दी जाती है और मुख्य पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उनके हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वे उस दिव्य वस्तु को सीधे स्पर्श न करें। जिन्होंने ये प्रक्रिया की है, उनका कहना है कि उन्होंने उसे देखा तो कभी नहीं, लेकिन हाथों में पकड़ने पर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जीवित चीज धड़क रही हो। इसी कारण इसे लेकर अनेक रहस्यमयी मान्यताएं प्रचलित हैं। अब बात करते हैं उस झंडे की जो जगन्नाथ मंदिर की पहचान बन चुका है। सामान्यतः कोई भी झंडा हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन यहाँ का ध्वज मानो अपने ही नियमों पर चलता है। श्रद्धालुओं का दावा है कि ये हमेशा हवा की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। इतना ही नहीं, इस झंडे को हर दिन बदलना अनिवार्य माना जाता है। लगभग 214 फीट ऊंचे शिखर पर बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के पुजारी प्रतिदिन चढ़कर नया ध्वज लगाते हैं। मान्यता है कि यदि किसी दिन ये परंपरा रुक जाए तो मंदिर लंबे समय तक बंद रह सकता है। मंदिर का महाप्रसाद भी अपने आप में एक रहस्य माना जाता है। रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि प्रसाद न तो कभी कम पड़ता है और न ही व्यर्थ जाता है। चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी बढ़ जाए, व्यवस्था किसी न किसी तरह संतुलित हो जाती है। मंदिर के शीर्ष पर लगा सुदर्शन चक्र भी लोगों को चकित करता है। कहा जाता है कि आप मंदिर को किसी भी दिशा से देखें, ऐसा महसूस होगा कि चक्र आपकी ओर ही मुख किए हुए है। यही कारण है कि ये मंदिर केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि स्थापत्य कला का भी अद्भुत उदाहरण माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के नियम भी सदियों से चर्चा का विषय रहे हैं। परंपरागत नियमों के अनुसार मंदिर में केवल हिंदू श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। अन्य धर्मों के लोग या विदेशी पर्यटक मंदिर के बाहर से ही दर्शन करते हैं। इतिहास में कई प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी इन नियमों का पालन करना पड़ा। इसी तरह विदेश से आए अनेक श्रद्धालुओं ने मंदिर को बड़ी बड़ी भेंटें अर्पित की, लेकिन दर्शन बाहर से ही किए। हर वर्ष निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया के सबसे विशाल धार्मिक आयोजनों में से एक मानी जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। करोड़ों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होकर भगवान के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर उनका हालचाल जानते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, एक और अनोखी परंपरा है। हर वर्ष कुछ दिनों के लिए ये माना जाता है कि भगवान अस्वस्थ हो गए हैं। इस अवधि में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और दर्शन नहीं होते।
इसके बाद विशेष पूजा अर्चना के साथ भगवान पुनः भक्तों को दर्शन देते हैं। ये परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। जगन्नाथपुरी केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास, परंपरा और अनगिनत रहस्यों का संगम है। इनमें से कुछ बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, कुछ ऐतिहासिक परंपराएं हैं और कुछ दावों पर आज भी चर्चा होती रहती है। लेकिन एक बात निश्चित है, ये मंदिर जितना भव्य है उतना ही रहस्यमय भी है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इन रहस्यों के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है या फिर ये सब भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।